मेरे द्वारा पूर्व में समृद्ध कार्यक्रम और समृद्ध संदर्शिका की सामान्य जानकारी से संबंधित एक पीडीएफ शेयर किया गया था, जिस पीडीएफ में मैंने आपको पूरे कार्यक्रम और पूरी संदर्शिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर किया था, जिन्हें पढ़कर आप पूरे कार्यक्रम सभी कक्षाओं की संदर्शिका की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय में बेसलाइन आकलन, सतत आकलन और एंड लाइन आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बेसलाइन आकलन, सतत आकलन और एंड लाइन आकलन कैसे करेंगे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे 8299261766 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, गणित के बेसलाइन आकलन से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो ये है कि स्तर 1 के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 का गणित विषय में बेसलाइन आकलन होगा कि नहीं। तो देखिए, स्तर 1 के अंतर्गत सम्मिलित तौर पर कक्षा 1-2 के लिए समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है, जिसमें आपको बेसलाइन आकलन नहीं करना है। इसमें दूसरा प्रश्न है कि गणित विषय के अंतर्गत किन किन कक्षाओं का बेसलाइन आकलन होगा। तो कक्षा 3, 4, 5 का बेसलाइन आकलन होगा। इसमें तीसरा प्रश्न है कि गणित विषय के अंतर्गत सतत आकलन किन किन कक्षाओं का होगा। देखिए, बेसलाइन आकलन की बात हो चुकी है, अब हम बात कर रहे हैं सतत आकलन की। तो कक्षा 1 से 5 तक सभी कक्षाओं का सतत आकलन होगा। इसमें चौथा प्रश्न है कि गणित विषय के अंतर्गत एंड लाइन असेसमेंट या एंड लाइन आकलन किन किन कक्षाओं का होगा। तो देखिए, गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी कक्षाओं का एंड लाइन असेसमेंट होगा। देखिए, बेस लाइन असेसमेंट केवल कक्षा 1-2 का नहीं होगा और एंड लाइन सभी कक्षाओं का होगा। इसमें पांचवा प्रश्न है कि कक्षा 3 और 4 के बच्चों का गणित विषय में किस स्तर का आकलन टूल के आधार पर बेसलाइन आकलन करवाया जाएगा। तो देखिए, 1-2 का तो बेसलाइन आकलन होना नहीं है। कक्षा 3 और 4 का जो बेसलाइन आकलन होगा उसके लिए आकलन टूल बनाए गए हैं और वो स्तर के हिसाब से हैं। तो देखिए, उसमें जो लास्ट में आप देखेंगे संदर्शिका के लास्ट में कि स्तर 1 और स्तर 2 के जो आकलन टूल हैं उनके आधार पर कक्षा 3 और 4 के बच्चों का गणित विषय में बेसलाइन आकलन होगा। इसमें छठवां प्रश्न है कि कक्षा 5 के बच्चों का गणित विषय में किस स्तर के आकलन टूल के आधार पर बेसलाइन आकलन करवाया जाएगा। तो कक्षा 5 के जो बच्चे होंगे वो स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के जो आकलन टूल हैं तीनों के आधार पर उनका जो बेसलाइन आकलन होगा वो करवाया जाएगा। इसमें सातवां प्रश्न है कि स्तर 1 का आकलन टूल क्या है। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है वो स्तर 1 का आकलन टूल है। इसमें कुल 5 प्रश्न सम्मिलित हैं। इसमें 8वां प्रश्न है कि स्तर 2 गणित विषय का आकलन टूल क्या है। तो देखिए, ये स्तर 2 का आकलन टूल है, इसमें भी 5 प्रश्न सम्मिलित हैं। इसी तरह से 9वां प्रश्न है कि स्तर 3 गणित विषय का आकलन टूल क्या है। तो देखिए, स्तर 3 का ये गणित विषय का आकलन टूल है, जिसमें भी 5 प्रश्न सम्मिलित हैं। इन्हें आप स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 जो गणित विषय की संदर्शिका है उसके लास्ट में भी देख सकते हैं। इसमें 10वां प्रश्न है कि स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 गणित विषय के आकलन टूल में कितने कितने प्रश्न होंगे। तो देखिए, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 तीनों ही स्तरों में 5-5 प्रश्न होंगे। इसमें 11वां प्रश्न है गणित विषय का बेसलाइन आकलन के मूल्यांकन में शिक्षक सही और गलत जवाब के लिए मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो देखिए, सही उत्तर के लिए मतलब बच्चे ने दक्षता प्राप्त कर ली है उसके लिए A कोड देना है, और अगर बच्चे ने दक्षता प्राप्त नहीं की है तो उसको आपको B कोड देना है। इसमें 12वां प्रश्न है कि गणित विषय में बेसलाइन आकलन के आधार पर कक्षा 1-2 में कितने समूह बनेंगे। तो देखिए, कक्षा 1-2 का तो बेसलाइन आकलन होगा नहीं, लेकिन इनका एक ही समूह होगा। इसमें 13वां प्रश्न है गणित विषय में बेसलाइन आकलन के आधार पर कक्षा 3-4 में कितने समूह बनेंगे। तो देखिए, जब कक्षा 3-4 में आप बेसलाइन आकलन कर लेंगे तो बच्चों को 2-2 समूहों में आप विभाजित करेंगे। इसमें 14वां प्रश्न है कि सतत आकलन कब कब होगा। तो देखिए, सतत आकलन हर सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 6वें दिन होगा। इसमें 15वां प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चे का बेसलाइन और एंड लाइन आकलन की जानकारी कहाँ भरनी है। तो देखिए, बेसलाइन और एंड लाइन का आकलन प्रपत्र भी दिया हुआ है, जहाँ पर आप लास्ट में आकलन टूल देखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर थे उसके बाद आप देखेंगे कि जो एंड लाइन और बेसलाइन आकलन प्रपत्र है उसी में आपको आकलन की सूचना भरनी है। इसमें 16वां प्रश्न है कि बेसलाइन और एंड लाइन आकलन किसके आधार पर होगा। तो देखिए, बेसलाइन और एंड लाइन जो आकलन होगा वो लक्षित दक्षताओं के आधार पर होगा। ये दक्षताएं संदर्शिका के शुरुआत में दी गई हैं। इसमें 17वां प्रश्न है कि सतत आकलन किसके आधार पर होगा। तो जो सतत आकलन है वो लक्षित उप दक्षताओं के आधार पर होगा। जहाँ पर आप मॉड्यूल में शुरुआत में दक्षताएं देखेंगे वहीं पर उप दक्षताएं भी हैं, उनके आधार पर सतत आकलन होगा। अब देखिए, इस पेज पे आप देख सकते हैं कि बेसलाइन आकलन, एंड लाइन आकलन और सतत आकलन और आकलन टूल एक नज़र में गणित विषय के अंतर्गत। तो आप जब इसको देखेंगे तो देखिए, इसमें पहला कॉलम कक्षा का है, दूसरा स्तर, तीसरा बेस लाइन, चौथा एंड लाइन,
पांचवा कॉलम जो है वो सतत आकलन और जो छठवां कॉलम है वो है आकलन का टूल। तो देखिए कक्षा 1, 2 स्तर 1 के अंतर्गत आते हैं। इसमें बेसलाइन आकलन नहीं होगा, एंड लाइन आकलन होगा और सतत आकलन भी होगा। और इसके लिए जो आकलन टूल आप प्रयोग करेंगे एंड लाइन असेसमेंट के लिए, वो स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल जो ऊपर बताया गया था उसका आप यूज़ करेंगे। कक्षा 3, 4 स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें बेस लाइन, एंड लाइन और सतत आकलन तीनों ही होगा। और इसके लिए जो आकलन टूल आप प्रयोग करेंगे वो स्तर 1 और स्तर 2 के लिए जो आकलन टूल ऊपर बताए थे, क्वेश्चन पेपर बताए गए थे, वो दोनों ही यूज़ किए जाएंगे। यानी कि स्तर 3, 4 में आपको 10 क्वेश्चन के आधार पर जो आपका बेस लाइन और एंड लाइन आकलन है वो करवाना है। इसमें तीसरा है कक्षा 5 जो स्तर 3 के अंतर्गत आता है। इसमें भी तीनों असेसमेंट होंगे, बेस लाइन, एंड लाइन और सतत आकलन तीनों ही होगा। और इसमें जो आकलन के लिए टूल होगा, चाहे आप बेस लाइन या एंड लाइन कोई सा भी आकलन कर रहे हैं, तो स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 का जो आकलन टूल दिया हुआ था, तीनों मिला के 5, 5, 10 और 5, 15 क्वेश्चन हो गए। इन 15 क्वेश्चन के आधार पर आपको ये बेस लाइन और एंड लाइन आकलन करना है। इसमें अगला है कक्षावार आकलन टूल एक नज़र में गणित विषय के अंतर्गत। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि कक्षा 1, 2 के लिए लिखा गया है कि बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा और एंड लाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा में सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे, जो हमने आपको ऊपर बताया था। कक्षा 3, 4 में बच्चे स्तर 1 और स्तर 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे, यानी कि 5 और 5 10 प्रश्न करेंगे। कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे, यानी कि बेस लाइन असेसमेंट के बाद जब आप समूह बनाएंगे तो 2 समूह बनाए जाएंगे। इसमें तीसरा है कक्षा 5 बच्चे स्तर 1, 2 और 3 के सभी प्रश्नों को करेंगे, यानी कि जो टूल बनाए गए हैं तीनों स्तर के, जिनमें 5-5 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन हो गए, तो वो सभी बच्चे उन प्रश्नों को उनका जवाब देंगे। कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनाए जाएंगे और इसके बाद जब आप बेसलाइन असेसमेंट कर लेंगे तो कक्षा में 3 समूह बनाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने गणित विषय से संबंधित बेस लाइन, एंड लाइन और सतत आकलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके साथ में साझा किए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी विषय का जो बेस लाइन, सतत और एंड लाइन आकलन होगा उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से आकलन के टूल होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।